हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम इडियम्स में बात कैसे करना है ये सीखेंगे। आपने देखा होगा अक्सर हम जब बात करते हैं और कोई कोई देखा होगा कि जब हम नॉर्मल बात करते हैं और कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, इडियम के साथ बोलता है, फ्रेज के साथ बोलता है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, बहुत अच्छी एनहांस हो जाती है और हमें लगता है कितनी इंप्रेसिव इंग्लिश बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, थोड़े से ईडियम को हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे, सपोज अब कैसे शुरुआत करेंगे। 2 4 10 ईडियम तो एटलीस्ट आपको इतने पता होना चाहिए कि आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इंप्रेसिव बनाए। तो सबसे पहले जैसे मान लो सपोज किसी ने पूछा आपसे हाउ आर यू, तो आपको फट से ने बोलना है एज फिट एज अ फिडल, आई एम एज फिट एज अ फिडल, मतलब उतनी अच्छी हूँ जितनी फिडल। फिर ठीक है, मतलब आपका काम कैसे, हाउ इज गोइंग ऑन योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है, तो आपको बोलना चाहिए इट्स गोइंग ग्रेट, ये बहुत अच्छा चल रहा है। सपोज यदि किसी ने पूछा कि इट्स ओके यू हैव टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, ओके या आई एम स्टार्टिंग न्यू बिजनेस बट देयर इज लिटिल बिट टीथिंग ट्रबल्स। व्हाट डू मीन बाय टीथिंग ट्रबल? टीथिंग ट्रबल का मतलब होता है शुरुआती परेशानियां हैं। ओके, लिव इट, कम टू द पॉइंट। ओके, ठीक है, काम काम की बात करते हैं, चलिए। ओके, सो अब ये भी कह सकता है ना सामने वाला बंदा कि अच्छा ठीक है, वो कैसा व्यक्ति है, तो बोलेंगे ओके ओके लिव इट यार, ही इज अ काउच पोटैटो एंड लाइक कीर फिश, एकदम एकदम कीर फिश। व्हाट इज मीन बाय कीर फिश? कीर फिश मतलब होता है सन की आदमी, एकदम टोटल सन की आदमी होता है वो। या काउच पोटैटो को बोलते हैं कि वो तो लेटा रहता है वो। इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को एनहांस कर देंगे, है ना। अब सपोज एक क्वेश्चन और आपने पूछा यहाँ पर कि अलग टाइप से अब आप ये भी कह सकते हो कि देयर इज लॉट, अच्छा तो आपकी अरे यार उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, आपकी कैसी चल रही है? ओके, कोई बात नहीं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, देयर इज लॉट ऑफ टर्न एंड ट्विस्ट, सो दैट यू हैव टू डू दिस वर्क एंड यू हैव टू लिव एज मच एज यू कैन डू दिस वर्क। तो फिर आपको कैसे बने, बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है कि लाइफ आपकी क्या है, बेड ऑफ रोजेज नहीं है, फूलों से भरा हुआ बिस्तर नहीं है, मतलब गुलाब के फूल नहीं है आपकी सेज पर। इसमें तो थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स चलते रहते हैं लाइफ में, वो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो इसलिए आपको धीरे धीरे आपको इसको फेस करना है। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे से ईडियम बोल करके अपनी इंग्लिश को एनहांस करना चाहिए। तो फिर आपको ये इट्स हाई टाइम फॉर यू फॉर न्यू बिजनेस, आपके न्यू बिजनेस के लिए एकदम हाई टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल आप शुरुआत कर देना चाहिए। हाई टाइम मतलब बिल्कुल आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। ओके लीव इट यार, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने के बाद में आपको लगेगा कि आपने स्टार्ट कर दिया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया कि आपको टीथिंग ट्रबल्स आते रहते हैं। फिर आपको बोलना ओके प्लग अप द करेज, प्लग अप द करेज इन द सेंस कि अपना साहस निकालो और स्टार्ट न्यू वर्ड। ओके, सो ओके होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्स। सपोज व्यक्ति सोचते ज़्यादा रह रहा है, वो ज़्यादा काम करने के लिए वो नहीं बोल रहा, तो अपन बोलते होल्ड योर हॉर्सेस, शांत बैठो शांत बैठो, काम डाउन करेंगे और फिर बोलेंगे ओके लीव इट, सब चीज़ों को छोड़ करके इट्स हाई टाइम, अब स्टार्ट करते हैं न्यू तरह से। और प्लग अप द करेज मतलब साहस को, अपने साहस को करो, शुरुआत करो, प्लग अप द करेज। और फिर बोलो कि लाइफ में तो चलते रहता है छोटी मोटी चीज़ें। या सपोज आपको बोलना है कि भाई वर्षा हो रही है, इधर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही हो, तुम्हारे इधर कैसी वर्षा हो रही हो, सो कैसी, इट्स रेनिंग, या इट्स रेनिंग हियर एज वेल। तो कैसी चल रही है, तो ऑन एंड ऑफ चल रही है, कैट्स एंड डॉग चल रही है। इस प्रकार कैट्स एंड डॉग मतलब कि कभी बंद हो रही है कभी हो रही है, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। कैट ऑन एंड ऑफ है ना, तो थोड़ा बदल बदल के हो रही है, लेकिन कैट्स एंड डॉग बोला है, इट मीन्स कि वो कैसी मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस प्रकार से आपको इसमें भी काम बोल रही है यू हैव टू बाय न्यू एवेंजर, आपने एवेंजर का गाड़ी खरीद ली है, आपने कोई बड़ी महंगी गाड़ी खरीदे। ओके यार इट्स टोटली वाइट एलिफेंट, तो आप उसको कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इट मीन्स ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है और इसमें पेट्रोल वगैरह का भी खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो आप बोलेंगे इट्स ओनली वाइट एलिफेंट, मतलब इसको केवल पाला जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला आइटम है ये। इस प्रकार सपोज आप कोई अननेसेसरी कार ले लेते हैं और उसकी नीड आपको उतनी नहीं है, तो बोलेंगे इट्स, अब आप यू कैन से लाइक दिस इज ओनली वाइट एलिफेंट, ये वाइट एलिफेंट है, मतलब महंगी चीज़ है, खर्चीली चीज़ है। डार्क पर्सन, तो डार्क पर्सन मतलब जैसे मैंने बोल दिया डॉग, डार्क हार्स, ही इज़ अ डार्क हार्स। अब मैंने अचानक पूछा व्हाट इट इज डार्क आर्ट्स, मतलब ऐसा हिडन
पर्सन ऐसा हिडन जिसके अंदर एबिलिटी थी, उसने कुछ अच्छा कर लिया, उसके अंदर हिडन एक टैलेंटेड था, वो अपन दिखे, उसने लगा कि सपोज आपने किसी ने बहुत अच्छा रिजल्ट बना लिया, तो आप उसको बोल सकते हैं इज अ डार्क हार्स है। मतलब वो दिखता तो नहीं है ऐसा, लेकिन वो उसने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली कि वो डार्क हार्स है, उसके अंदर हिडन टैलेंटेड था, उसने बहुत अच्छे से काम कर लिया। तो आपको कोई काम ऐसा करना है तो आप बोलते हैं ना डू इट फास्ट, वेरी फास्ट, तो उसकी जगह अपन बोलते हैं वो स्ट्रिक्टली करो, मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ आपको यू हैव टू डू दिस वर्क। हार्ड एंड फास्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको ये काम करना ही करना है, तब आप उसको बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से आपको नई नई ईडियम लेना है और उसके साथ कई प्रकार की स्टोरी बनाना है, और फिर बोलते जाना है, ऑन एंड ऑफ के साथ ले लो, टीथिंग ट्रबल्स के साथ ले लो। इस प्रकार से नए नए ईडियम को लेते जाइए और अपनी स्टोरी को एनहांस करते जाइए, अपनी इंग्लिश को एनहांस करते जाइए। रोज़ रोज़ कम से कम 2 से 4 ईडियम के साथ आप प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ दिनों में, महीने भर में तो आपके साथ 120 ईडियम्स ऑलमोस्ट आपको तैयार हो जाएंगे, और आपकी किसी भी एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी, और आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश भी एनहांस हो चुकी होगी। ओके, थैंक यू। किसी ने बोला कि ये मोबाइल तो बहुत ही बेकार चीज़ है, इसमें ना बच्चे पूरे टाइम पढ़ते ही नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं हाँ यस देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोस एंड कॉन्स, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बट स्टिल ये बहुत अच्छा है। फिर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि विदाउट मोबाइल वी कांट डू एनीथिंग, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट समवन, व्हेन यू टेक सम सम्स, easy to sums, and WhatsApp message, and so many apps there are, it is very important, ये बहुत ज़्यादा important है। तो pros and cons होते हैं, not only mobile but also everywhere there are lot of pros and cons, every technology there is। तो आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं ना। कोई बंदा आपसे बिल्कुल इधर उधर की बात कर रहा है कि उसने वैसा बोला, उसने बोला, तो आप क्या बोल सकते हो उसको, डोंट बीट अबाउट द बुश, मतलब बुश के समान झाड़ी, मतलब इस तरह से घुमा फिरा के बात मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, बिल्कुल बात नहीं करो, गेट टू द पॉइंट, पॉइंट पर आओ पक्का। तो ये दोनों इडियम आपके लिए यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है।